मकाफात अमल है भाई, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। देखा है वो नायल शरीफ किस तरह दर बदर मारा मारा फिर रहा है। आज जिस तरह बेकरी पे गया 400 लोगों के हिसार के अंदर, इमरान खान की तरह एक अवामी लीडर होता तो अकेला जाने की हिम्मत करता ना। उसको पता है कि अकेला गया तो हर तरफ से चोर, लुटेरे, डाकू, नाअहल की आवाजें सुनने को मिलनी है। 200-400 लोगों के हिसार में अवाम की तरफ हाथ हिलाना बड़ा आसान है भाई। अगर मर्द के बच्चे हों, हिम्मत हो, को गैरत हो, को अहल हो, तो अवाम के अंदर जरा खुल के जाकर तो देखें। इस सिक्योरिटी के बगैर इनको इनकी असलियत पता चल जाएगी। वो वक्त मुझे आज रह रह के याद आ रहा है जिस वक्त कहा करता था कि खान साहब को तो सियासत ही नहीं आती, खान साहब क्या सियासत करेंगे। और आज देखो उसी खान साहब ने इस 3 दफा बने हुए वजीर आजम को नाहल करके रोडों पे ले आया। 40 साल से इस गरीब आवाम पे हुकूमत करके बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन ये खान साहब है जिसने इस कौम को जगाया। और अब इनका चूरन नहीं बिकना। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं, बिल्कुल फिक्र ना करें। अदालतें अपना बेहतरीन काम कर रही हैं और इनको सजा होकर ही रहेगी। ये सिर्फ 8-10 दिनों की गेम है, ये नहीं बच सकते। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं कि अगर इनको जेलों में डाल दिया गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। जब इसको वजीर आजम से सुप्रीम की कुर्सी से इसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जब इसको पार्टी की सदारत से हटाया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये इंशाल्लाह जब जेल में भी जाएगा ना, ये एहतसाब अदालत से फैसला सुनने के बाद, मिलने के बाद, कुछ भी नहीं होगा। परेशान नहीं होना। पाकिस्तान बदल रहा है। इन लुटेरों से हमारी जान छूटेगी। इनका वक्त खत्म हो चुका है। अब इनके नसीब में या तो जेल की चक्की है या दर बदर फिरना है। इनके अपने खानदान वालों ने इनकी नहीं सुननी, और क्या बात करते हैं। तो मेरे तमाम के तमाम भाइयों से गुजारिश है, बिल्कुल फिक्र ना करें और उम्मीद बेहतरी की रखें। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।